चलिए कुछ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से जो है हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आज जो है वीरेंद्र मांझी जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक उपाध्यक्ष से बोधगया प्रखंड के क्या कहना चाहेंगे, इस्तीफा दिए हैं। सबसे पहले तो स्वागत होगा सर आपका। सबसे पहले सत्य टीवी चैनल के हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज बोधगया प्रखंड के अंतर्गत राजापुर में जो यह सामाजिक बैठक किया गया है, यह बैठक ही नहीं, एक परिवारवादी पार्टी का बहुत बड़ा अभियान विरोध होने जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सभी दल के लोग जुटे हुए हैं और हमारे वीरेंद्र जी जीतन मांझी का जो हिंदुस्तान अवाम पार्टी का जो अध्यक्ष है, उनका नीति और सिद्धांत से बहुत खुश होकर के इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था। लेकिन कहावत में है कि जब पहले बहू घर में आती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसका चाल चलन जब देख लेता है ना, तो फिर वहाँ से देवर भी उसको प्रताड़ना करता है, ननद भी प्रताड़ना करता है, यानी सभी रिलेशन के लोग प्रताड़ना करते हैं। लास्ट में हो सकता है वो आत्महत्या सुसाइड ही कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बोधगया नगर परिषद में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारे वीरेंद्र कुमार मांझी अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। रह गई बात, ये सुनने को आ रहा है कि 12 चोटी विधायिका का पुतोह भी इस क्षेत्र में उपाध्यक्ष के पद पर आ रही है। ये सुनकर के हमको बहुत अफसोस आ रहा है कि जिस घर में केंद्रीय मंत्री हो, जिस घर में राज्य मंत्री हो, जिस घर में इमामगंज का विधायक हो, जिस घर में 12 चोटी का विधायक हो, तत्काल 1 घंटा पहले जिस घर में महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया गया हो, तो अफसोस इस बात का है कि जितने भी हमारे मांझी समाज के कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, आज वीरेंद्र मांझी के इस्तीफा के बाद आप लोग भी इस्तीफा देने का कोशिश करेंगे। क्यों? कि सिर्फ जीतन मांझी का झंडा टांगेंगे। एग्जाम्पल सूत्र में ये मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योति देवी का कहना था कि जीतन वीरेंद्र के पास पैसा है जो चुनाव लड़ेगा, लेकिन मैं मांझी कार्यकर्ता से ये जानना चाहता हूं कि आप लोग भी वीरेंद्र की तरह भी आपको बोला जाएगा, तो आप लोग ये करते रहिए। यदि पेट पालना है, पेट फुलाना है, तो जीतन मांझी के कार्यक्रम जहां है, भोज है, श्राद्ध है, वहां जाकर के खांसी और मुर्गा रसगुल्ला छेना खाओ। मांझी कार्यकर्ता, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से वीरेंद्र इसका नीति को जानने के बाद इन्होंने छोड़ने का काम किया है, इसलिए हमारे जितना भी हैं, नंदलाल मांझी हैं, अध्यक्ष हैं, और दीनानाथ जी हैं, मनोज जी हैं, स्नेही जी हैं, तुम लोग सिर्फ पेट पालो यार, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम झोला टांगो, जीतन मांझी का झंडा टांगो यार, तुमको कुछ नहीं देने वाला है। खाली काम तर झूठ मूठ के फोटो खिंचावो और उसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। यही सोच समझ करके हमारे वीरेंद्र जी ने ये चीज को तड़ लिया, समझ लिया कि वीरेंद्र मांझी आज इस्तीफा देकर उसका विरोध में लड़ने जा रहा है। और कहने का मतलब है ये विरोध पूरे बिहार के अब समाज जाग जाएगा कि हम सिर्फ परिवारवाद के लोग हैं। कुटुंब तुम लड़ेगा, मखदूमपुर तुम लड़ेगा, 12 चोटी तुम लड़ेगा, यानी सभी जगह बिहार के सभी रिजर्व सीटों पर तुम लड़ेगा। बाद तक तुम्हारा पोता पोती तक लड़ेगा, तो तुम्हारा झंडा सिर्फ लड़ेगा। और इतना तक ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके परिवार में कोई प्रेग्नेंट होगा तो उसका भी नामकरण कर करके कहीं सा सीट रिजर्व करने का काम करेंगे। जो अंदर बच्चा पल रहा होगा उसको भी लड़ाने का कहीं बार सदस्य करना। लेकिन बिहार के समाज के लोग जाग जाओ, इसका विरोध हो चुका है, परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो होने जा रहा है चुनाव उपाध्यक्ष का, ये तुम्हारा सीख मिलने जा रहा है, जो विधानसभा में तुमको उठा के भेजेगा जनता। ये मैसेज मेरा टीवी के चैनल से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना हमारे समाज के लोग युवा वर्ग सुनेंगे, जानेंगे, तो उनको जोश पैदा होगा कि विश्वास मांझी के द्वारा, वीरेंद्र जी के द्वारा और सामाजिक जितने हमारे कार्यकर्ता हैं,
वो कह रहे हैं सरासर सही कह रहे हैं। इसलिए कहावत में है कि 10 साल उसके बाद विनाश काल होता है। इसलिए हमारे जितने भी अभी तक हैं वो रह गए, अगला समय आपका विनाश होने जा रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बोध गया नगर परिषद के सभी क्षेत्रों में दौरा किया है। यदि ज्योति देवी ये चैनल के माध्यम से सतर्क हो गए तब तो ठीक है, नहीं तो झाड़ू लेकर के मारने में कोई नहीं कसर करेगा। महिला लोग भी, लोग में जोश पैदा हो गया है कि सरासर एक गरीब को सताया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक देखेंगे ये सत्य के मार्ग पर चलेंगे। एक गरीब का बहू है, गरीब का बेटा है, उसको पत्नी जो उपाध्यक्ष के पद पर आने जा रही है उसको तन मन धन के साथ अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको जिताने का काम करेंगे। और परिवारवाद से जुड़ करके जो चुनाव क्षेत्र में आए हैं उनको झाड़ू से मारने का काम करेंगे और क्षेत्र में अपना दरवाजे पर खड़ा होने नहीं देंगे। यही मेरा ग्रामीण जनता जितने भी नगर परिषद के हैं आग्रह है। और विशेष बहुत बात है, मैं शिकवा शिकायत क्या करूं, लेकिन सामाजिक आदमी जो जमीन से जुड़ करके जो जाता है वो समाज के काम करता है। रह गई बात हमारे जीतन मांझी मुख्यमंत्री बने, आज केंद्रीय मंत्री हैं, समाज के काम उसने कब किए हैं? अरे नौकरी अवस्था में वो क्लर्क थे पोस्ट ऑफिस में, वहां से डायरेक्ट उठा करके उनको विधानसभा लाया गया, तो समाज के बीच में समय कहाँ दिए? आज वीरेंद्र मांझी थाना में कोई समस्या होता है तो दौड़ के जाते हैं, रामस्वरूप मांझी थाना में समस्या है दौड़ के जाते हैं। आज रामस्वरूप जी है, हमारे भगत जी हैं, न जाने 16 स्कूल चला रहे हैं, 4000 बच्चे को शिक्षा का व्यवस्था कर रहे हैं। और चापाकल 200 कोरोना काल में भी हजारों गांव में राशन का काम करवाते। आपके द्वारा क्या किया गया है? जवाब नहीं, जवाब है नहीं तो जवाब है तो एक बार सामाजिक कार्यकर्ता जितने हमारे रामस्वरूप जी हैं सभी को बीच में आप लोग, संतोष भाई, जीतन मांझी, जितने अपने परिवार मंत्रिमंडल विधायक में है, एक बार जनता के बीच में डिबेट करें और डिबेट में जवाब दे कि हमने समाज के लिए क्या क्या किया है। लिस्ट बतावें, लिस्ट के अनुसार वेरिफिकेशन होगा। यदि वेरिफिकेशन में आप गलत पाए गए तो उसको समाज माफ नहीं करेगा। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ बिहार के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं 12 रुपया से सावधान हो जाओ। 12 रुपया ही एक ऐसा आदमी है, एक आदमी होता है लेकिन दिन भर में 4 बार एक आदमी पूरा पब्लिक को ठगने का काम करता है। सुबह में उठता है 12 रुपया, तो जानते हैं क्या करता है? काली का रूप बना करके आ जाता है। काली का रूप दरवाजा पर गया, 100 रुपया ले लिया, 12 बजे फिर खा के आकर गया, फिर आया, बजरंग बली के रूप बना के आ गया। एक ही आदमी है जो रूप बना कर आता, वही हमारे सब जितना राम मांझी है पूरे परिवार है, जो कभी इस क्षेत्र से, कभी इस क्षेत्र से, कभी इस पार्टी से लड़ करके हम लोग को ठगने का काम करता है। इसलिए मेरे दोस्त अभी भी सतर्क हो जाओ। आने वाला 2025 में भी इन लोग पूरे परिवार को जवाब देने की जरूरत है। इतना कह करके अपना वाणी को विश्राम देता हूँ।